The following is a lecture on Kalya Daman Lila from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 16, verses 47 through 63, on the topic of Lord Krishna's pastimes are never interrupted. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India on May 5th, 2000. में सारी शक्तियां पूर्ण विकसित अनादिकाल से है, जैसे सूर्य में सहज प्रकाश है। ऐसा नहीं कि सूर्य बने तो बाद में उनमें प्रकाश भरा गया तब जाकर के कुछ प्रकाश दे पाते हैं। स्वसंवित अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्ध है। और श्री कृष्ण का जो विहार है वृंदावन लीला, यह अव्याकृत है। कभी भी इसका विनाश या क्षीणता उदासी नहीं आएगी। अटल विहार है। अटल बिहारी जी एक वृंदावन में है भी, अटल चुंगी अटल विहार है। ये रुकने वाला नहीं है। संसार के और सब क्रियाकलाप ध्वस्त हो जाएंगे एक दिन, बीच बीच में होते रहते हैं। पूरा विश्व एक दिन नष्ट कर दिया जाता है। सूरज और चंद्रमा भी नष्ट कर दिए जाते हैं। ऐसा होता है। और बीच बीच में जो खंड प्रलय हो रहा है वो तो देखते ही रहते हैं। लेकिन भगवान का जो विहार है, उनकी जो क्रीड़ा अव्याकृत है, काल के द्वारा नष्ट नहीं हो सकता। सर्व व्याकृत सिद्ध है। और जितनी व्याकृतियां होती हैं, सिद्धि का अर्थ नहीं समझा। सर्व व्याकृत सिद्ध, सर्व कार्योत्पत्ति प्रकाश हेतुत्वेन उपलक्षण योग्याय इत्यादि। सिद्धि का अर्थ होता है पता चलना। भगवान का अपना विहार, लीला विहार अव्याकृत है। कभी उसमें विकार नहीं आएगा, मतलब घटना बढ़ना क्षीण हो जाना ये होना नहीं रहेगा, एक रस चलता रहेगा। और जगत की जो भी व्याकृतियां देखने में आ रही हैं, तो इसके द्वारा भगवान का पता चलता है। आपको जीव उपलक्ष्य कर सकता है। कैसे कि अंततः इनको ऐसा करने वाला कोई है, घटाने बढ़ाने वाला, नष्ट करने वाला है, कोई न कोई ऐसा जरूर है। व्याकृत द्वारा आपकी सिद्धि होती है। दसम से विशुद्ध्यर्थम नमाना निहलक्षण। दसम की प्राप्ति के लिए, दसम तत्व को समझने के लिए, आश्रय को समझने के लिए 9 का वर्णन किया गया है भागवत में। तो विशुद्धि शब्द से मैं ले रहा हूं। विशुद्धि का अर्थ जानकारी, तो यहाँ विशुद्धि का अर्थ जानकारी। संसार में जो ये नियम चल रहे हैं, सूर्य उगेगा इस समय, इस महीने में उत्तरायण हो जाएगा, यह ऋतु बदलेगी, यह होगा, ये होगा, तो जितनी विकृतियां हो रही हैं, देख रहे हैं कि मनुष्य के या किसी जीव की इच्छा के अनुसार नहीं हो रहे हैं। स्वतंत्र कोई दूसरा है व्यक्ति चालक। तो जगत के क्रियाकलापों के द्वारा सहज ही नियंता की सिद्धि होती है, नियंता का पता चल रहा है। और सब चीजें व्याकृत हो रही हैं, सृष्टि हो रही है, प्रलय हो रहा है, संसार चल रहा है, रात आ रही है, दिन आ रहा है। कोई कर रहा है ना। जैसे लाल सिग्नल हो जाता है, चाहे हरा सिग्नल हो जाता है, तो कोई कर रहा है। तो वैसे ही सूर्य उग गया तो कोई कर रहा है। यह बहुत सुंदर शब्द है। जगत की विकृतियों से इस जगत के संचालक का पता चलता है। तो अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धे हृषिकेश नमस्तेस्तु मुने मौनशीलिने। हे इंद्रियों के प्रवर्तक,
आपको हम प्रणाम करती हैं। किसी भी जीव के इंद्रिय पर आप बैठे हैं, चाहे वह जीव शुभ अशुभ कुछ भी करे, तो प्रवर्तक तो आप, और आप आत्मा राम हैं, अपने आप के आनंद में मग्न रहते हैं और मौनशीली ने। आत्मा रामता आपका स्वभाव है। शील का अर्थ होता है स्वभाव। विषय भोगों से उपरति अपने आप में आनंदित रहना, इसको आत्मा रामता कहते हैं। आत्मा में जो व्यक्ति रमण करे वह है आत्मा राम। इस संसार में क्या किसी को आप देख रहे हैं जो आत्मा राम है? उसको कह दिया जाए कि अब भात मत खाओ, रोटी मत खाओ, एक रूम में बंद रहो और आत्मा राम रहो, रमण करो आत्मा में, कितना दिन करेगा? तुरंत चाय चाहिए, यह चाहिए, वह चाहिए। और कोई ऐसा कहता है कि मैं आत्मा राम हूं, तो कह देना चाहिए ठीक है, आत्मा में रमो। घर नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, हवा भी, सांस भी मत लो, आत्मा में रमो। कौन रमेगा? कि भगवान तो आत्मा में रमते हैं, उनका ही सब कुछ है, अपने आप में रम रहे हैं। मुने मौनशीली ना, मौनशीली का अर्थ है कि अब आप एकदम चुप साध लिए हैं, बोलते ही नहीं है। जमुना में बिहार के कालीदह में तब भी चुप थे, उनके स्वजन हाहाकार कर रहे थे, रो रहे थे, तब भी चुप थे। अब भी नाच रहे हैं, जगत के सब लोग गा रहे हैं, देवता आदि, लेकिन ये चुप है। तो हे प्रभु कुछ तो बोलिए और छोड़िए हमारे पति को, कहने का भाव ये है। तो इस प्रकार से भगवान के गुणों को याद कर करके प्रणाम की। बहुत सुंदर गुण का वर्णन है। भागवत पढ़ने वाले भक्तों को चाहिए कि वे विशेष समय में इस पर टीका से चिंतन करें, सोचें एक एक शब्द। जब हम भगवान के गुणों को जानेंगे तब तो दूसरों को बता सकते हैं, या हमारा मन भी अस्थिर होगा। तो सब जानते हैं कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, लेकिन उनके क्या क्या गुण हैं बहुत कम ज्ञान। भागवत में उनके गुणों को दिया गया है, विविध गुण, विविध स्तुतियों में, विविध लीलाओं में। तो अब प्रार्थना कर रही हैं, त्वं ह्यस्य जन्म, अभी एक कह गया श्लोक, परावर गति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः। पर और अवर, छोटे या बड़े, सबकी गति के आप ज्ञाता है, ब्रह्मा आदि के भी और छोटे जीवों के भी। जो गति है मतलब उनका स्वरूप, उनका रहन सहन, खान पान, भाव, सब कुछ आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वाध्यक्ष हैं, सब पर आपकी आंख लगी है। सब पर अधिकार करते हुए जिसका अक्ष हो वो है सर्वाध्यक्ष। अध्यक्ष का अर्थ होता है अधिकार पूर्वक जिसकी आंख है सब जगह, उसको अध्यक्ष कहते हैं। ऐसा अध्यक्ष नहीं कि उसको पता ही नहीं चले और चोरी हो जाए, वो अध्यक्ष क्या है? इसका मतलब उसकी आंख वहां नहीं थी। अधियक्ष, अध्यक्ष, जानकारी जिसको सब चीज की है और सब जगह जिसकी आंख है, सब जानता है, इसको अध्यक्ष कहते हैं। तो भगवान वास्तविक अध्यक्ष हैं, तो सर्वाध्यक्ष हैं, सभी काल में और सभी देश में सब चीज के अध्यक्ष हैं, सर्वाध्यक्ष। और खंडाध्यक्ष होंगे, लेकिन भगवान सर्वाध्यक्ष। अध्यक्ष है ना, कुछ लोग 10 आदमी के अध्यक्ष होते हैं, कुछ आदमी 100 आदमी के अध्यक्ष होते हैं, तो वही अध्यक्ष इस पृथ्वी पर, कुछ मनुष्यों के अध्यक्ष, कुछ उसके अध्यक्ष, लेकिन भगवान सर्वाध्यक्ष, ब्रह्मा शिव आदि सबके, अर्थात सर्वत्र उनकी आंख है, सबको अपने बस में रखते हैं। तो हे सर्वाध्यक्ष, आपको नमस्कार है। अविश्वाय, आप इस विश्व से बिल्कुल भिन्न है, आपका सब कुछ इस प्राकृतिक जगत से भिन्न है।
वैसे तो आप ही स्वयं विश्व हैं और इसके दृष्टा हैं और इसके हेतु। उसकी पुनरावृत्ति है पीछे कही गई बात को। इसके हेतु हैं। विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण आप हैं, इसलिए है प्रभु आप क्षमा करें। विश्व में कोई साफ फुफकार रहा है, चाहे कोई दान दे रहा है, तो उसके भी कारण आप हैं। हेतवे शब्द तो कह। तो अब भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान प्रभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक् तत्तत् स्वभावान् प्रतिबोधयन् सतः समीक्षया मोघ विहारैहसे। त्वं ह्यस्य जन्म स्थिति संयमान प्रभो गुणैरनीहो कृतकाल शक्तिधृक्। हे अकृत काल शक्ति धृक। अकृता अनादि काल शक्ति धृक। यह काल शक्ति अनादि है, इसीलिए इसको अकृत कहा गया है। अनादि जो है उसका अर्थ ही है कभी किया नहीं गया, चालू नहीं हुआ। तो अकृत काल शक्ति धृक। भगवान जब जगत की सृष्टि करना चाहते हैं तो उसमें काल शक्ति को स्वीकार करते हैं। तो कथम भूता काल शक्ति अकृता, जो अनादि है। हम लोगों के बुद्धि में ऐसा काल की परिच्छिन्नता छाई हुई है कि किसी भी वस्तु के प्रारंभ की बात जरूर मन सोच लेता है। ये अनादि शब्द कहिए तो उस अनादि शब्द पर भी कुछ न कुछ आदि पर विचार करेगा। ये शास्त्र कहता है कि जीव का अनादि बंधन है, अनादि बद्ध, फिर भी हम कुछ न कुछ प्रारंभ करते हैं। ये मनुष्य की कमजोरी है, क्योंकि वह काल द्वारा परिच्छिन्न मति रखा हुआ है, वो उससे भिन्न सोच ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति घूम जाए खूब किसी चक्र पर या ऐसे, तो आंख में उद्घूर्णा छा जाती है और उद्घूर्णा से युक्त आंख से विचार करे तो अन्य स्थिर वस्तुओं को घूमते हुए देखेगा। उस दशा में आप उसको कहिए कि ये अस्थिर वस्तुएं हैं, तो वो कहेगा जरूर, लेकिन कुछ घूमती हुई है क्योंकि आंख घूम रही है। इस प्राकृतिक जगत की धारणाओं से मन इतना ग्रस्त है कि अनादि का वो अर्थ ही नहीं समझ सकता है। इसलिए उस अनादि शब्द के लिए यहाँ अकृत शब्द दिया गया है। श्रीधर स्वामी जी अर्थ करते हैं, अकृता काल शक्ति धृता जेन स। अनादि काल शक्ति को जो धारण करते हैं जगत की सृष्टि करने के लिए, यह सब अकृता नहीं किया गया है, जो मतलब अनादि सिद्ध है, पहले से ही है, पहले से ही है ये कहा जा रहा है, अनादि काल से है। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कभी तो प्रारंभ हुआ होगा। तो क्या किया जाए? शास्त्र हमारे दिमाग के अनुसार कर दिया जाए कि शास्त्र के अनुसार हम दिमाग चलाएंगे? बारंबार बात कही गई है शास्त्र में, जीव अनादिबद्ध है, लेकिन फिर भी हम चालू करते हैं, कहीं न कहीं से प्रारंभ करेंगे। कोई तो शुरुआत हुई, और शुरुआत नहीं हुई तो जीव का क्या दोष? इस प्रकार के वितर्क उपस्थित करते हैं। तो काल शक्ति जिसकी सहायता से भगवान इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, सब कुछ काल के अधीन है ना। लेकिन यह जो काल हम लोग देखते हैं, यह काल वैकुंठ में नहीं है। तो काल से परिच्छिन्न मति वाले के लिए सोचना बड़ा कठिन हो जाएगा कि तो वहां कैसे लोग रहते होंगे, कि आज कल रात दिन ये सब आगे पीछे नहीं होता होगा। सोच ही नहीं सकते कि काल से भिन्न स्थिति भी कुछ है, कालातीत स्थिति की कल्पना नहीं कर पाते। कम से कम सुनना तो चाहिए, पहले सुने कि काल से अतीत स्थिति होती है। भगवान को बारंबार कहा गया कालातीत। इस जगत के जीवों को शरीर देने के लिए, भोग देने के लिए, सब कुछ करने के लिए भगवान काल शक्ति को स्वीकार करते हैं। अकृत काल शक्ति धृक, धृक मतलब धारण करने वाले, स्वीकार करते हैं।
इसे सिद्ध हुआ कि जगत की सृष्टि के पहले वे काल शक्ति द्वारा प्रभावित नहीं थे या उसको स्वीकार नहीं किए थे। भगवान के धाम में काल है ही नहीं तो उसको स्वीकार क्या करे। वो तो इस जगत की सृष्टि करने के लिए काल शक्ति स्वीकार करते हैं। न जत्र कालो अनिविषाम परः प्रभु, वैकुंठ में काल नहीं है। कैसा है वैकुंठ अब तो जा करके तब न देखेंगे, और यहां से क्या वर्णन किया जाए। काल शक्ति को स्वीकार करके आप अस्य जन्म स्थिति संयमान इह से अस्य विश्वस्य, इस विश्व की सृष्टि पालन और प्रलय आप करते हैं हे समर्थ प्रभु। कैसे करते हैं? एक तो काल शक्ति को स्वीकार करते हैं और सृष्टि करते हैं गुणई, प्रकृति के सत्व रज तम गुणों से। किस लिए सृष्टि करते हैं? मानो भगवान पूछें कि हम क्यों इतना जंजाल खड़ा करेंगे, तो कोई किसी कामना से क्या है, कोई हमारा घाटा रहता है कुछ इसलिए क्या है, तो नहीं, अनीह, आप स्वतः पूर्ण हैं, आपकी सारी कामनाएं पूर्ण हैं, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सृष्टि करते हैं। मतलब है निष्काम भाव से, बिना किसी कामना के आप जगत की सृष्टि करते हैं। तो ठीक है, जगत की सृष्टि करते हैं तो क्या करते हैं? तत्त स्वभावन प्रतिबोधयन सतः समीक्षया मुख विहार इह से। तो आप जीवों का जो जो स्वभाव पहले से ही रहता है, तत्त स्वभावान, जीव के स्वभाव का अर्थ है कर्म संस्कार। बार बार सृष्टि होती है तो पहले से ही जो कर्म संस्कार जीव के रहते हैं अलग अलग, उन कर्म संस्कारों को भी जगा देते हैं जीव में। तो जैसा संस्कार रहता है वैसे उसका स्वभाव इस समय देखा जाता है। तो हमारे पति का गलत संस्कार रहा तो आप सृष्टि किए तो आप ही तो जगा दिए ना, सृष्टि ही नहीं करते, सब सोए रहते संस्कार सभी जीवों के, तब उनका दोष, आपका दोष नहीं रहता। लेकिन आप ही सृष्टि करते हैं और सृष्टि करते हैं, शरीर देते हैं, तो वही भिन्न भिन्न स्वभाव भी आप प्रकट कर दे। सतः स्वभावान, सतः का अर्थ है वर्तमान। जीव के कर्म संस्कार, कर्म फल उसके साथ नित्य रहते हैं, वे अनादि हैं। तो भगवान सृष्टि करते हैं तो सृष्टि करके भगवान जीवों का जैसा जैसा स्वभाव होता है उसके अनुसार आकृति, स्वरूप, माता पिता, वैसी बोली, वैसा हाव भाव सब दे देते हैं। तो सर्पों को जो आपने स्पेशल स्वभाव दिया है तो उसके अनुसार वे व्यवहार कर रहे हैं। तो अपनी करनी समझ करके आप सृष्टि किए हैं, इसलिए अब सांपों के फुफकार को और इसके डसने को आप नहीं सहेंगे तो कौन सहेगा, और नहीं तो बनाना ही नहीं चाहिए। तो ऐसी बात है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा हिंसक हो, सो गया है, सृष्टि ठप हो गई है, और कोई व्यक्ति जगावे भी और जगा करके उसको राइफल भी पकड़वा दे कि ये लो, तो तुम्हारेगा नहीं तो क्या करेगा। सृष्टि आप किए, देह आप दिए, खाने पीने की व्यवस्था की, और जो स्वभाव उस जीव का था उसको भी हृदय में फिट कर दिए, आप दिए। तमोगुणी, रजोगुणी, सत्वगुणी जो स्वभाव रहता है आप दिए। तो कुछ तो विचार कीजिए, आप भी कुछ कारण हैं कि नहीं किसी के हिंसक वृत्ति में। इसका अर्थ नहीं कि आजकल के लोगों को नागपत्नियों की बात की दलील भगवान को देनी चाहिए कि आप ही सब करा रहे हैं। आप ही भगवान करा रहे हैं, लेकिन एक दिन सिर थूर देंगे खूब अच्छी तरह से कूटेंगे। जो दोष है जीवों का, वो अपना दोष है वास्तव में। यह माना जाए कि भगवान किसी जीव के स्वभाव को सृष्टि के समय उसके हृदय में देते हैं तो उसी के स्वभाव को देते हैं, अपने तरफ से नया अपनी इच्छा के अनुसार स्वभाव नहीं देते हैं, इसलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। जैसे एक उदाहरण कभी कभी हमारे चित्त में आ जाता है। कोई व्यक्ति जा रहा है फ्लाइट से कहीं जा रहा है,
तो उसके पास जो लगेज रहता है, बैगेज रहता है, तो वो डाल देता है यहाँ फीते पर। मान लीजिए उसका बैगेज बहुत खराब है, चाहे जैसा जिसका जो है वो तो रहता है, और वहां जब पहुंचते हैं डेस्टिनेशन पर, गंतव्य पर, तो स्वयं ही बताते हैं बैगेज क्लेम करो, बैगेज क्लेम, उसका अपना अपना, तो जो अपना अपना है वही लेगा। टैग मिलाते हैं, देखते हैं हाँ इसका है, उसमें सरकार कोई दोषी नहीं है। यदि हमारा बैगेज अच्छा नहीं है तो वही मिलेगा, जो रहता है वही मिलेगा। तो भगवान तो सबका बैगेज देते हैं, सोए रहते हैं, सृष्टि सस्पेंड रहती है, जब सृष्टि होती है तो वही अपना अपना संस्कार, अपना अपना शरीर उसके अनुसार सब देते हैं। इसमें भगवान का क्या दोष है? उस प्रकार का संस्कार जो बनाया, शुरू किया, उसका दोष है। फिर भी शुरू किया शब्द आ जाता है, लेकिन बाद और जगह की बात छोड़ दी जाए तो इतना नागपत्नियां कहती हैं कि उनका जो भी बैगेज है, जो भी संस्कार स्वभाव हो, तो आप ही पहुंचाते हैं ना, आप देते हैं। इसलिए प्रभु भिन्न भिन्न जीवों के जो संस्कार हैं उसमें आप भी कुछ कारण है, इसलिए इस दृष्टि से भी आप क्षमा करें कि कुछ कुछ आपका भी अपराध उसमें मिश्रित। यदि आप अपराध मानते हैं तो बहुत सुंदर युक्ति है। तो समीक्षया अमोघ विहारी है से आपका विहार अमोघ है। तो इस पर भगवान प्रश्न कर सकते हैं उन उक्तियों पर कि तो मैं सृष्टि कर रहा हूं तो तुम्हारे अनुसार बेकार कर रहा हूं? नहीं, आपका जो भी विहार है, सृष्टि आदि है, बिल्कुल सार्थक है, बिल्कुल सफल है, ये हित के लिए है जीवों के, और बिल्कुल उचित है। यदि जीवों को उनका कर्म फल न भोगाया जाए तो यह भी जीवों के लिए ठीक स्थिति नहीं है। सृष्टि के समय जीव जब देह में रहते हैं तो ये ठीक अवस्था है। जैसे सोई हुई अवस्था मनुष्यों की और जगी हुई में अंतर है, वो दशा है। जगना ठीक है सोने की अपेक्षा, है ना, थोड़ा सा सो करके ज्यादा देर जगते हैं, वैसे ही कम देर तक सृष्टि सस्पेंड रहे वही ठीक है। सृष्टि चलनी चाहिए, तो भगवान कृपा करके सृष्टि करते हैं। ऐसा नहीं कि सुला दे, ऐसे मरे रहे जीव बहुत काल तक, ये भगवान को स्वयं ही अच्छा नहीं लगता। जो सृष्टि करते हैं तो इसको अमोघ विहार कहते हैं, अव्यर्थ विहार। यहाँ विहार से तात्पर्य है सृष्टि विहार। भगवान जो सृष्टि स्थिति प्रलय करते हैं जीवों को, बहुत सुंदर योजना है भगवान की और सफल है। अमोघ विहार, बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं भगवान, इतने जगत की सृष्टि करके चलाना, ये करना। दुनिया बनाना, बना के चलाना प्रभु का काम है। बहुत बड़ी सृष्टि है। यदि प्रतिदिन सभी जीवों के, मनुष्यों के, देवताओं के भोजन पर विचार करें कि सब लोग खाते हैं, ये सब कहाँ से आ रहा है, इतना बड़ा स्टॉक भगवान पहले से ही सोच लिया, और सब रिसाइकिल होता रहता है, भूमि से उत्पन्न होता रहता है, खाते हैं, जीते हैं। भगवान तो आते भी नहीं है यहाँ, कभी कभी आते हैं जब ब्रह्मा जी बुलाते हैं कि आइए, यहाँ की स्थिति ठीक नहीं है, तब आते हैं, नहीं तो आना भी नहीं चाहते। भोगने की कहाँ वासना है उनको। तो अमोघ विहार कहते हैं इसको। उचित सृष्टि है। नागपत्नियां भगवान के सृष्टि पर आक्षेप नहीं कर रही, दोष नहीं निकाल रही। अमोघ विहार। कुछ मूर्ख लोग ऐसा दोष दिया करते हैं, क्यों भगवान सृष्टि बनाया, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी बनाने की, बनाया ही नहीं होता। ऐसे कहते हैं। दुनिया बनाने वाले काहे कि दुनिया बनाई है, का तेरे मन में समाई है। क्या तुम्हारे मन में हुआ है, क्यों बनाए हो। दुनिया बनाने वाला अनी है, उसके मन में कुछ भी नहीं समाया है, वो हम लोगों के लिए बनाया है। जैसे कोई स्नेहवान पिता अपने पुत्रों को जगा कर कहे कि सवेरे नहाओ, पढ़ने लिखने जाओ, काम पर जाओ,
वैसे भगवान जगा देते हैं जो सृष्टि करते हैं। बहुत सुंदर शब्द है अमोघ विहार। और समीक्षया, वैसे सृष्टि करते हैं तो भगवान को बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता है, केवल दृष्टिपात मात्र से सब कुछ कर देते हैं। सम इच्छया, और सम का अर्थ चिंता से नहीं, बहुत चिंता से देखते होंगे कि सृष्टि हो चले, ऐसा नहीं, आनंद से देखते हैं सृष्टि चले। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, केवल दृष्टिपात काफी, दृष्टि से सृष्टि होती है भगवान की। क्या कोई है संसार में ऐसा भारी नेता चाहे महात्मा जो देख दे और आश्रम खड़ा हो जाए? तो सब बिल्डर खाने भी न मर जाएंगे वैसा हो जाएगा। किसी को सिद्धि हो जाए ऐसा कि सब जगह घुमा करे और लोग उसको पैसा दे देकर दिखवाया करके, देख दो हमारा कारखाना खड़ा हो जाए, सब हो जाए, ये हो जाए, कुछ भी नहीं हो सकता है। आश्रम खड़ा होने की बात छोड़ दीजिए, पेड़ में पत्ता नहीं आ सकता है दृष्टि से या संकल्प से। लेकिन भगवान तो केवल देखते हैं और समस्त सृष्टि लहलहा उठती हो जाती है क्षण भर में। यह उनका प्रभाव है देखने का। यह देखने की शक्ति भगवान मछली को दिए हैं। मछलियां अपने अंडे को देख करके पोष देती है, और कछुआ अपने अंडे को संकल्प द्वारा पोष देता है मन से, और पक्षी पंख से पोषते हैं। ऊपर से केवल छाया करते हैं, सहलाते हैं और अंडा बढ़ता है। तो बताइए, मछली को भगवान ने शक्ति दिया है कि वो अंडे को देखेगी तो अंडा बढ़ेगा, तो फिर अपने में उनकी कैसी शक्ति होगी कि देखते ही सृष्टि हो जाए और फलने फूलने लगे। जो स्वाभाविक है, जो वास्तव में आस्तिक हैं, जिनका विश्वास है वैदिक ग्रंथों पर और सहज आस्था भगवान में, उस भगवान की इस विशेषता को स्वीकार करेंगे, निश्चित अपवाद नहीं करेंगे। वास्तव में भगवान के दृष्टि में सहज शक्ति होगी। प्रकट लीला में भी भगवान जब थे इस पृथ्वी पर, तो माता कुंती उनसे कहती हैं कि यह हस्तिनापुर की भूमि और नदी, समुद्र, वृक्ष आदि आपके दृष्टि से एधमते बढ़ रहे हैं। उसमें कोई खाद पानी की जरूरत नहीं थी, फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं थी। केवल भगवान कृष्ण को घुमा दिया जाए तो चारों तरफ फसलें भर जाती थी, पेड़ पौधे खूब फल देते थे, नदियों में पर्याप्त जल रहता था, समुद्र रत्न उगलते थे। केवल देखने से इमे जनपदा स्विर्धा सुपक औषधि वीरधा बनाद नद्री दन्वंतो ह्येधन्ते तव वीक्षित। उस देश की रानी देखी है भगवान के प्रभाव को कि आपकी दृष्टि से सब बढ़ रहे हैं, सब सुखी है। तो रो रहे कि आप चले जाएंगे तो फिर ये सब विकल हो जाएंगे, इनका दुर्दिन आ जाएगा, दुर्दशा आ जाएगी, इसलिए हे प्रभु आप मत जाइए। यह भाव हो रहा है। तो भगवान की दृष्टि में शक्ति है। इसी से भगवान के सामने प्रतिदिन नियम बनाकर जरूर आना चाहिए। कई बार वो जब दृष्टि से देखेंगे तो फिर हम फलेंगे फूलेंगे, ठीक रहेंगे। और हम लोगों का फलना फूलना यह है कि शरीर निरोग रहे और कृष्ण की भक्ति कर सकें, यही है सफलता। तो भगवान के दृष्टि में शक्ति है। यह इच्छया, समीक्षया शब्द से यहाँ व्यक्त हो रहा है। संपूर्ण विश्व की सृष्टि केवल भगवान के दृष्टिपात से हुआ है। कभी कभी तो यह भी कहा गया मनसैव विश्वम सृजत्वत्ति अत्ति, मन से ही विश्व की सृष्टि की, संकल्प मात्र से। देखने की भी जरूरत नहीं है भगवान को, लेकिन भगवान का देखना या मन से सोचना सब एक ही चीज है।
क्योंकि उनके मन में, उनके आंख में या उनमें, उनके नख में या केस में कोई भेद नहीं है। हम लोगों के भीतर जैसे मन और बुद्धि अलग है, आंख अलग है, पीठ अलग है, भगवान में कुछ भी अलग नहीं, सब एक वस्तु है, चिद घन। इसलिए मन से कहिए चाहे दृष्टि से कहिए, दोनों एक ही अर्थ। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। अंगानि जस्य अंगानि सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति, सकल इंद्रिय वृत्तिमन्ति। अंगानि, जितने भी अंग हैं उन प्रत्येक अंग में सकल इंद्रिय वृत्ति है। ऐसे 5 इंद्रिय वृत्ति है मुख्य रूप से ज्ञान की, और भी तो हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श का अनुभव करना, चखना। तो भगवान की सारी इंद्रियां सकल इंद्रिय वृत्ति मानती है, समस्त इंद्रियों के कार्यों से युक्त है। वृत्ति मतलब कार्य, फंक्शन। पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं। कलयन्ति करते गिनना, सहेज करके ठाक कर देना। कलयन चिरम, चिरकाल से। जगंती, जगंती के अर्थ 2 होते हैं, जीव समूहानी अथवा ब्रह्मांडानी। इस प्रकार की भगवान की इंद्रियां हैं। प्रतिदिन हम लोग गाते हैं। कैसे शुरू करते हैं? अंगानि अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम। बहुत काल से, ऐसा नहीं कि अब इंद्रियां देखते देखते अब थक गई होंगी। अब भगवान चिरम शब्द बता रहा है, अनादिकाल से अनंत काल तक भगवान अपनी इंद्रियों से जगत को पोसेंगे, करेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। अंगानि जस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। ध्यान नहीं आ रहा है क्या? एक आगे कैसे है? आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से। ये इंद्रियां किसकी हैं? जस्य शब्द की विशेषता बता रहे हैं। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रह से, जिनका विग्रह आनंदमय है, चिन्मय है, सत उज्ज्वल। सत मतलब नित्य है और उज्ज्वल, ऐसा जिनका विग्रह है, ऐसे विग्रह की ये इंद्रियां है भगवान की। यस्य की विशेषता बताई जा रही है। भगवान का विग्रह नहीं कहा जा रहा है, भगवान ही विग्रह है। भगवान में और भगवान के शरीर विग्रह में भेद नहीं है, इसलिए जस्य विग्रहस्य कहा जाए। उस शरीर की, उस विग्रह की इंद्रियां सकल इंद्रिय वृत्ति मानती, समस्त इंद्रिय वृत्तियों से युक्त है। भगवान का नख भी सूंघता है, देखता है, चखता है, सुनता है, उतना ही जितना आंख, कोई कम नहीं। और हम लोग तो आंख बंद कर लें तो नख क्या देखेगा, बताइए। आंख की वृत्ति को हमारी उंगली नहीं कर सकती, जिह्वा की वृत्ति को कान नहीं कर सकता। यदि दाल में ज्यादा नमक पड़ गया है तो दाल को एक बर्तन से दूसरे में ढालेंगे तो क्या आवाज से कान पता चला लेगा कि नमक ज्यादा है? नहीं चल सकता। जिह्वा की वृत्ति है रस लेना, कान की वृत्ति है श्रवण करना, लेकिन भगवान के समस्त अंग सकल इंद्रिय वृत्ति मानते। अंगानी, सारे अंग समस्त इंद्रिय वृत्ति से युक्त है और वही जगत की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, पालन करते हैं। देखते हैं या मन से सोचते हैं, बस जगत हो जाए। प्रभुपाद जी बारंबार इस बात को लिखे हैं। भगवान ने सोचा कि संसार हो जाए, लेट देयर बी ए वर्ल्ड, हो गया। इतना अनंत जीवों से भरा हुआ है सारा समान हो। यहाँ पर समीक्षा कह रही है, समीक्षा दृष्टि से। तस्सैव तेमुस तन्मस्त्रिलोक्याम शांता अशांता उत्मूढ़ जो नयः
शांता प्रियास्ते यदुना वितुम सताम स्थातुश्चते धर्म परिप्सये हत तस्यैव ते, ऐसे प्रभु के ही ये सब शरीर हैं, तन है। जितने प्राणी हैं या जो भी जगत है वो आपका तनु है, आपका शरीर है। तनु शब्द का अर्थ है कि आपसे इसका तनवन हुआ, विस्तार आपसे हुआ है। तो जिससे सब कुछ निकला है तो वस्तुएं भी वही है, वही इस रूप में हो गया है। शांता अशांता उत्मूढ़ जो नया, तो उसमें कुछ शांत है, सत्वगुण में है, और अशांत रजोगुण में, और मूढ़ तमोगुण में। आपसे ही सब निकले हैं, आपके ही सब शरीर हैं, लेकिन हाँ, इसमें जो शांत हैं वे आपके प्रिय। शांता प्रियास्ते, जो सत्वगुण में है वे आपको प्रिय हैं। और उस पर भी इस समय जो आप अवतार लिए हैं, तो सताम धर्म परिप्सया, भक्तों के धर्म की रक्षा के लिए। भक्तों का धर्म क्या है? भक्ति लक्षण धर्म। भक्ति सिखाने के लिए, भक्ति बताने के लिए, परिप्सया का अर्थ उसकी रक्षा के लिए, उसका अभ्यास कराने के लिए आप इस जगत में अवतार लिए। ते ईहत सृष्टि कर्तु, आप सृष्टि किए हैं, अवतार लिए हैं इस समय। तो सृष्टि भी करते हैं आप संकल्प मात्र से, और बीच बीच में जो आते हैं अवतार लेकर के, तो उस समय सज्जनों के, भक्तों के धर्म की रक्षा के लिए, इस समय खास करके भक्ति के प्रचार के लिए आप अवतार लिए हैं। तो भक्तों का धर्म है सभी जीवों पर दया करना, और उस धर्म के प्रचार के लिए आप अवतार लिए। तो इसलिए भी आप क्षमा करें हमारे पति को। और अब हाथ जोड़ करके कह रही हैं, अपराध सकृत भर्तरा सुधव्या स्वप्रजाकृत। भर्तार के द्वारा, स्वामी के द्वारा अपने प्रजा के किए गए अपराध को कम से कम एक बार तो जरूर माफ कर देना चाहिए, एक बार क्षमा करना चाहिए। इनको विश्वास है कि भगवान अभी मारते जा रहे हैं, अब पैर से मारेंगे और कल ये मर जाएगा। तो एक बार क्षमा कीजिए। अगर फिर इनकी यही आदत रह गई तो उस समय भले मार दीजिएगा, लेकिन एक बार छोड़ दीजिए। सकृत, एक बार भरता। यह नियम है कि स्वामी के द्वारा अपने सेवक की, अपने प्रजा की, प्रजा के अपराध को एक बार क्षमा कर देना चाहिए। भर्त्रा स्वामिना स्वप्रजा कृत अपराध सकृत सोढव्य। सोढव्य मैंने सहन करने जो। जब पिता है तो पुत्र का अपराध सह लेना चाहिए, क्योंकि पुत्र गलती करेगा ही। सकृत का अर्थ यहाँ केवल एक ही बार नहीं होता है, मतलब एक बार, दो बार, चार बार सह लेना चाहिए, बाद में सुधार हो जाता है। क्षमतो मरहसे शांता तो मूढ़स्य त्वाम जानता। हमारा पति अज्ञ है, मूर्ख है, आपको नहीं जानता था, आपके प्रिय पशु या पशुपालों को नहीं जानता था, तो अपराध किया है। हे शांत मूर्ते, आप इसे क्षमा करें। अनुगृहिणी स्व भगवान, केवल क्षमा प्रार्थना के लिए नहीं कह रही, आप अनुग्रह कीजिए। पहले कह चुकी हैं कि आपने बहुत बड़ा अनुग्रह किया है, फिर कहते हैं कि अनुग्रह कीजिए। अनुग्रह यहाँ अनुग्रह का अर्थ यह है कि आपने अपने को तो दिया, लेकिन शरीर जीने दीजिए। कृपा कीजिए, लेकिन इतना तीखा कृपा मत कीजिए, सह लिया जाए वही कीजिए। तो पति को मार देंगे तो यह ठीक नहीं है, इस पर अनुग्रह कीजिए। क्या अनुग्रह? प्राणम त्यजति पन्नग, यह पन्नग प्राण त्यजति, अब मरने की हालत में है, मरने की अवस्था में प्राण त्याग रहा है। प्राणम त्यजति, अब मरने की दशा में है। हे नाथ, इसको आप छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, जीने दीजिए।
और पन्नगह कह रही है, सर्प नहीं कह रही। तो पत का अर्थ होता है पैर, और न का अर्थ है नहीं, और ग का अर्थ है चलने वाली। पैर से नहीं चलता है उसको पन्नग का। बेचारा ऐसे ही बिना पैर के। एक तो योनि ऐसी है कि पूरा शरीर घसीट करके चलना पड़ता है। दंड तो यही काफी है सर्पों को आपके द्वारा है। जमीन पर पूरा शरीर को सटा करके चलना पड़े, कहाँ कांटा लगेगा, कहाँ ढेला, क्या क्या। बेचारा ऐसे ही दीन है, अधीन है, और अभी अब देह छोड़ने जा रहा है, मरने जा रहा है। आप कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। और फिर अपनी ओर दिखा करके कहती हैं कि हम स्त्रियां हैं। स्त्रीणाम न साधु सत्याना। स्त्रियों का जीवन अस्वतंत्र होता है, दूसरे के अधीन होता है। भगवान ने ऐसा हम लोगों को बना दिया है कि हम बिना पति के नहीं रह सकती हैं स्त्रियां, पति चाहिए। इसलिए हमारे तरफ भी दया करके आप इनको छोड़ दीजिए। दया उत्पन्न होने के अनेक कारण दे रही है। यदि मान लीजिए हमारा पति छोड़ने लायक न हो, बहुत अपराध किया हो, तो हे प्रभु हम दीनहीन अनाथिनियों की ओर देख करके छोड़ दीजिए। स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम। जितने भी अच्छे लोग हैं वे स्त्रियों पर जरूर दया करते हैं। साधु सोच्यानाम, अच्छे लोग स्त्रियों पर दया करते हैं। सब जगह वास्तव में स्त्रियों पर दया करते हैं। आज भी देखिए सरकार महिलाओं के लिए सीट रिजर्व रखती है। वो आवश्यक है। पुरुष तो धक्का करके चढ़ जाएंगे, जैसे तैसे बैठेंगे, लेकिन अच्छे लोग स्त्रियों पर दया करते हैं। इसलिए कि उनका जीवन परवश जीवन होता है। तो अपने को दिखाकर कह रहे हैं कि स्त्रीणाम न साधु सोच्यानाम पति प्राण प्रदीयताम। हमारे पति को दे दीजिए, यही हमारे प्राण हैं। और प्रदीयताम, प्रकर्षण दीयताम का अर्थ है कि ऐसी कृपा कीजिए कि जो सिर फट गया है, छत विछत हो गया है, वो सब ठीक हो जाए आपकी कृपा से। शरीर के सौष्ठव के साथ ही इनको दीजिए। पति प्राण प्रदीयताम। ऐसा नहीं कि जीवित रहे और 10 साल अस्पताल में ही रहे बेचारे, ऐसा नहीं। शरीर ठीक हो जाए इस तरह से दीजिए। हे नाथ कृपा कीजिए और जल्दी कीजिए। अब मत मारिए, प्राण जाने की स्थिति में है। तो कहते हैं कि यदि भगवान कहें कि तुम्हारे पति को छोड़ने का मतलब है कि अब और सबको मारूं, ये जीवित रहेगा तो वृंदावन में और सबको मरना पड़ेगा। आज ही हमारे सखा मर गए थे, गौएं मर गई थी, और इसी तरह से आया करके पानी पिएंगे, चाहे निकट में आएंगे, तब तो सब मरेंगे। तब कहती हैं कि नहीं, विधेय हिते किम करीणाम अनुष्ठेयम तव आज्ञा। आप आज्ञा दीजिए, आप जो कहेंगे हम करेंगे। हम आपकी किंकरी हैं, हम आपकी दासी हैं। ते किम करीणाम, हम आपकी दासी हैं। अब जो कहेंगे हम ऐसा करेंगे। यदि आपकी यह इच्छा हो कि हम यहाँ न रहें, हमारे रहने से आपके स्वजन दुखी हैं, पशु पक्षी गौएं आदि दुखी हैं, या उनका नुकसान है, तो हम बल्कि यहाँ नहीं रहेंगे। आप जो कहेंगे वही करेंगे। हम यह आग्रह नहीं करेंगे कि हम यहीं रहेंगे। आज्ञा मांगने में मुख्य भाव यही है कि अब हम ऐसा कभी कार्य नहीं करेंगे। हम मतलब पति के साथ ऐक करके अपने को कह रही हैं कि जिससे दूसरे को उद्वेग हो, दुख हो, आप आज्ञा दें हम किंकरियों को। क्योंकि जो मनुष्य, जो मर्त्य जब श्रद्धानुतिष्ठन में मुच्यते सर्वतो भयात्, कोई भी व्यक्ति जो श्रद्धा से, आदर से आपकी आज्ञा का पालन करता है, वो सब भय से मुक्त हो जाता है। यह भय शब्द गरुण जी के भय से तात्पर्य तत्कालिक।
हमें विश्वास है आपकी आज्ञा के अनुसार हम कार्य करेंगे तो हमको गरुड़ जी से कोई भय नहीं रहेगा, यहाँ तक कि संसार भय नहीं है। जो आपकी आज्ञा का पालन करता है वो तो वैकुंठवासी हो जाता है, तो इस संसार का कोई भय नहीं रहता उसको। जन्म मरण और भी जो दुख है सब मिट जाता है, तो गरुड़ जी का भय कहाँ से रह जाएगा। तो आप आज्ञा दें, हम आपकी आज्ञा के अनुसार करेंगे। अब जो कहेंगे वही करेंगे, जहां रहने को कहेंगे वहीं हम रहेंगे, लेकिन हमारे प्रिय पति को छोड़ दीजिए, बहुत दुख में है, मरने की हालत में है, आप दया कीजिए। तो इस प्रकार जब स्त्रियां बोल रही थी तो भगवान ने एक थोड़ा सा अवसर दिया कालिये को बोलने के लिए। भगवान चुप रहे। कालिये को अब कुछ साहस हुआ बोलने का, अथवा भगवान ने कृपा किया तो इस तरह भगवान कृपा करते हैं। श्री शुक उवाच इत्थम सनाग पत्नी भीर भगवान समभिष्टुतः मूर्छितम भग्न शीर्षम विसर्जांग कुट नहीं। जब इस प्रकार नाग पत्नियों ने बहुत ही सुंदर विनय किया भगवान से, तब भगवान ने कालिये को छोड़ दिए, विसर्ज छोड़ दिए। अभी थे सिर पर, उस सिर पर ही लिए था, उसको आनंद आ रहा था सिर पर लेने में, लेकिन कूटना छोड़ दिए। जो अंघ्री कूट नहीं, उनके अंघ्री पात से मूर्छित हो गया था, उसको छोड़ दिया। कूटन शब्द यह है कि भगवान बहुत जोर से पैर मार रहे थे, जिस समय मार रहे थे उस जैसे उखल में स्त्रियां कूटती हैं, उसे कूटना कहते हैं। कूटन शब्द संस्कृत, तो उस तरह से पैर से कूट रहे थे। इस कारण से मूर्छितम भग्न शीर्षम, उसके सिर भग्न हो गए थे, फट गए थे, इसलिए मूर्छित था। तो भगवान ने छोड़ दिया और कृपा किया, तब उसमें बोलने की शक्ति आ गई। बोलने की शक्ति आ गई, धीरे धीरे वो स्वस्थ हो गया, तब वह भगवान से बोला। प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण, प्रतिलब्ध इंद्रिय, अब उसकी इंद्रियां काम करने लगी। पहले तो मूर्छित था, बेहोश था दुख से, बिना किसी दवा के उपचार के ही अब कौमा दूर हो गया, होश में आ गया, मूर्छा दूर हो गई और इंद्रियां काम करने लगी। मतलब आंख से दिखाई पड़ने लगा, कान से सुनाई पड़ने लगा, जीभ बोलने में समर्थ हो गई और सांस ठीक से चलने लगी। तो इसको कह रहे प्रतिलब्धेन्द्रिय प्राण, इंद्रियां काम करने लगी और प्राण भी ठीक से चलने लगा। सनकई, तब वह धीरे धीरे बड़े कष्ट से भगवान से इस प्रकार बोला, हाथ जोड़कर, कृतांजलि। कृतांजलि शब्द बता रहा है कि कालिये भी अपने स्वरूप में आ गया। जो देवता का सुंदर स्वरूप होता है उसमें आ गया, हाथ जोड़ा। यहाँ हाथ जोड़ने का अर्थ फन जोड़ना नहीं है, वो तो सिर है, हाथ वास्तव में जोड़ा। और वैसे तो फन था ही उसका। अथवा एक आचार्य लिखते हैं कि उसके कई फण थे, तो एक फण पर भगवान को लेकर ऐसे खड़ा हो गया ऐसे, और इधर से हाथ जोड़कर खड़ा है, अपने सिर पर ही लिया था भगवान को। अथवा भगवान उतर कर जल पर खड़े हो गए होंगे, जो भी हो। और ये इस दृश्य को सारे ब्रजवासी देख रहे थे। तो कालिये बोला, वयम खलः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः, वयम उत्पत्त्या एव खलः, हम सर्प गण जन्म से ही खल होते हैं, उत्पत्ति से ही खल होते हैं। प्रभु, हमने कोई कुसंग करके या बाद में आदत बिगाड़ करके अपना स्वभाव खराब नहीं किया है। वयम खला सहोत्पत्त्या, उत्पत्त्या सह एव तामसा दीर्घमन्यव,
हम सर्प जाति के लोग जन्म से ही तामसी होते हैं और दीर्घमन्यु होते हैं। बहुत अधिक समय तक क्रोध अपने मन में रखते हैं। मन्यु का अर्थ होता है क्रोध। दीर्घमन्य, दीर्घकालीन क्रोध है, बहुत क्रोध रहता है हम लोगों का। और तामसी, अज्ञानी, खल। लेकिन सहुत्पत्त्या, जन्म के साथ ही संस्कार मिला है, तो अब क्या करें। तो जन्म के साथ मिला है तो जन्म देने वाले ने साथ में दिया है ना वो स्वभाव। इसके कहने का आशय यह है, जो जन्म दिया वही स्वभाव दिया, तब हम क्या करें। तो वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यव स्वभाव दुस्तेजो नाथ। और हे नाथ, हे श्रीनाथ जी, किसी भी जीव का इस संसार में स्वभाव दुस्तेज है, और उसमें भी सर्पों का स्वभाव दुस्तेज है। लोका नाम जब असद ग्रह, आप सर्पों की बात छोड़ दीजिए, आप तो सर्वज्ञ हैं, नाथ ही हैं, जगत के स्वामी हैं। तो विचार कीजिए, किसी भी जीव का स्वभाव दुस्तेज है कि नहीं? दुस्तेज है। और उस दुस्तेज स्वभाव के कारण ही सभी लोग असद ग्रह हैं। असद ग्रह का अर्थ असत को ही पकड़ने वाले, असत को जो ग्रहण करे वो है असद ग्रह। इस प्रकार का क्रोधी विचार, कामी विचार, लोभी विचार, संसार का भोग चाहना, किसी से द्वेष करना, किसी को मारना, काटना, यह असद ग्रह। इस संसार में मनुष्य चाहे तो सदग्रह हो सकता है, जो अच्छी चीज है उसको पकड़ेगा। तो जब भगवान को जीव पकड़ेगा, भगवान को ग्रहण करेगा, तो उसके भीतर क्रोध नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, इस कारण से किसी के प्रति राग नहीं होगा, द्वेष नहीं होगा। लेकिन स्वभाव दुस्तेज है, और वह स्वभाव ही असत ग्रह बना देता है। स्वभाव ऐसा होता है कि असत को, टेम्पररी वस्तुओं को जीव पकड़ना चाहता है, लेना चाहता है, और उसके चलते क्रोध, राग, ये सब होता रहता है। तो असत ग्रह है इस स्वभाव के कारण। और त्वया सृष्टमिदं विश्वम, त्वया इदं विश्वम सृष्टम, आपके द्वारा यह विश्व सृष्ट हुआ है, आप सृष्टि करता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कहीं कहीं कि एक ही सृष्टिकर्ता सब जगह सृष्टि नहीं करता है, भिन्न भिन्न करते हैं। लेकिन इस विश्व में जो कुछ भी बना है वो सब भगवान की है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई बिल्डर घर खड़ा कर देता है, लेकिन उसमें फर्नीचर का काम दूसरा कोई करता है, या बिजली फिटिंग कोई दूसरा करता है, कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं वो करते हैं। कई चीज होते हैं भिन्न भिन्न करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपने सृष्टि किया और स्वभाव आकर के शिव जी बना दिए, ऐसा नहीं है। स्वभाव भी आप ही फिट किए, जो कुछ भी जिसमें था, जैसा अपार्टमेंट था, जैसा घर शरीर है, उसके अनुसार स्वभाव आदि सब आप फिट की, आकृति आप बनाए। तो त्वया सृष्टमिदं विश्वम। तो भगवान कहते हैं हम नहीं सृष्टि किए, हम नंद बाबा के लड़का 6 वर्ष हम कहाँ सृष्टि किए। मान लीजिए भगवान यह कहे, मैं तो नंद नंदन हूँ, गोप हूँ, गाय चराता हूँ, हम कहाँ सृष्टि किए। तब कह रहे धाता, आप ही धाता है, ब्रह्मा के बाप हैं, मैं पहचानता हूँ। ऐसे क्यों कहते हैं? आप ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं। धाता गुण विसर्जन, गुणों के द्वारा जो विविध सर्जन हुआ है, विविध प्रकार की सृष्टि, विसर्जनम विविधम सर्जनम गुण, प्रकृति के गुणों के द्वारा आप विविध प्रकार की सृष्टि स्वयं किए हैं। नाना स्वभाव भी जो योनि बीजा से आकृति, अनेक प्रकार के स्वभाव, अनेक प्रकार के बल, इंद्रिय बल, अनेक प्रकार की माँ, अनेक प्रकार के पिता, और अंतःकरण और आकृति, शरीर का आकार, भिन्न भिन्न प्रकार की सृष्टि हुई। जलचर जीवों में भी देखिए तो कोई बिल्कुल लंबा लंबा, कोई ऐसे काशी फल जैसा गोला शरीर है, तो भिन्न भिन्न आकृति कहते हैं। मनुष्यों में भी भिन्न भिन्न आकृति,
कोई बिल्कुल काले हैं तो कोई बिल्कुल व्हाइट है, कोई कुछ है कोई कुछ है। नाना स्वभाव, नाना वीर्य, नाना योनि, नाना बीज, नाना आशय, नाना आकृति आप बनाए हैं। ना शरीर स्वभाव छोड़ पाए, दुस्त्यज है स्वभाव छोड़ना। तो भगवान ने कहा तुम्हारे कहने का आशय क्या है? हमारा कहने का आशय है कि भगवान ही कारणम तत्र। कोई खराब है, बदमाश है, अच्छा है, आप कारण है। और क्या कहना चाहते हैं? भगवान ही कारणम तत्र, ही का अर्थ निर्धारण में कर रहा, और कोई नहीं। भगवान ही, केवल आप कारण है। सांप बनाए, सांप में क्रोध बना दिए, चाहे किसी को अच्छा बनाए, बुरा बनाए, सात्विक आदि कुछ भी बनाए, भगवान ही कारणम तत्र। सर्व कारण कारण वही बोल रहा है, आप ही कारण हैं। तो हम ही कारण हैं, तो हमको क्या पता नहीं है? तो कहता अरे सब पता है, सर्वज्ञ जगदीश्वर। क्यों इतना भोला भाला बन रहे हैं? सब आपको पता है, सब आपने बनाया है, कारण आप हैं। अब इसलिए कृपा कीजिए, चाहे और मारिए लात से, अब हम क्या करें? अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से तद्विधे न। जद मन्य से का अर्थ है कि आपको जो अच्छा लगता हो वही कीजिए। यदि और मारना हो तो मारिए, चाहे कृपा कीजिए। अब क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? जगदीश्वर से बचकर कोई कहाँ जाएगा? कारण आप ही हैं, भले कुछ भी कीजिए। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, लेकिन दोष सब आपका है। एक भक्त को चिट्ठी लिखा था कि मुझसे बहुत गलती हो गई, आप मुझे क्षमा कीजिए। वैसे तो मेरी कोई गलती नहीं है, सब गलती आपकी है, फिर भी आपसे माफी मांगते हैं। कर्ण बच प्राह भगवान कार्य मानुष। भगवान एक विशेष कार्य के लिए मनुष्य श्री विग्रह प्रकट किए हैं वृंदावन में स्वच्छंद विहार के लिए, या और कई कार्य सोचे होंगे। रमण द्वीप में प्रीचिंग का सोच रहे होंगे कि यहाँ से डिवोटी भेजना चाहिए। जो भी हो, जो भी इनका कार्य रहा हो, तो भगवान कहते हैं नात्र स्थेयम त्वया सर्प। हे सर्प, तुमको यहां नहीं रहना चाहिए। उसने कहा कि अनुग्रह निग्रह जो कुछ करना हो कीजिए। तो भगवान अब क्या करना है स्वयं ही बोल रहे हैं। उसने नहीं कहा कि आपकी जो आज्ञा हो करूंगा, चाहे क्षमा मांगता हूं। भगवान कहते देखो यहां मत रहो, अब यहां नहीं रहना चाहिए तुमको, ऐसे बोल रहे। अत्र न स्थेयम त्वया, त्वया अत्र न स्थेयम, तुम्हारे द्वारा यहां वास नहीं होना चाहिए, तुम यहां मत रहो। समुद्रम जाहि, मानो पूछा कालिए कि यहां न रहे तो कहां रहे? कहीं तो कहीं रहेंगे ना। वो चुप था, पूछ नहीं रहा था। तो भगवान स्वयं कहते समुद्रम जाहि, समुद्र में जाओ जहां तुम रहते हो। समुद्रम जाहि। कालिए फिर भी चुप था, अथवा कुछ मानो भाव भंगी से पूछा होगा कि कब जाएं, कब का रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सर्प, तुम तो बहुत तेज सड़क करके चलते हो, इसलिए जाने में प्रयास नहीं है, जाने में मेहनत नहीं पड़ेगी। जाओ मां चिरम, शीघ्र जाओ, देर करने की आवश्यकता नहीं। मतलब जितना जल्दी तुम जा सको अपना सामान बांधो सांधो सब जाओ। बहुत रत्न थे उसके पास, बहुत सामान था, पूरा एक शहर जैसा सब। एक बात भगवान बहुत महत्व की बोल रहे हैं कि उपोष्य, उपवास करके मेरा स्मरण और अर्चन करेगा।
तो ये जो कथा सुनना है, खाने से पहले सुना जाए, ये बहुत अच्छा है। ये उपोष्य है। कुछ काल के लिए उपवास करके ही सुन रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोग कथा का ऐसा समय रखते हैं, खा करके ही बैठने का टाइम रखते हैं। वो बहुत गलत टाइम होता है। इसलिए आगे जब भी प्रोग्राम करें तो ये शब्द याद रखना चाहिए कि उपोष्य, उपवास करके तब भागवत सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। यह अर्चन शब्द से तात्पर्य भगवान की किसी भी भक्ति से है, लक्षण है। तो काली दह में स्नान करके कोई भी व्यक्ति देवता पितर आदि का तर्पण करेगा, जल देगा उनको और भगवान की पूजा करेगा, स्मरण करेगा, उपवास करके, तो सब प्रकार के पाप से, दुख से, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। मनुष्य को दुख तो पापों से ही होता है ना, और पाप सब समाप्त हो जाएंगे, सुखी हो गए। तो आज भी काली हृद है। काली हृद अपने उस विशाल रूप में नहीं है, लेकिन उसका अंश है। तो उसमें स्नान करके और पूजन करना चाहिए भगवान का। और भगवान देवादिन भी कह रहे हैं। और जल दोनों ओर लगे, जल से हमारा अर्चन करे, चाहे जल से देवता पितर का अर्चन करे, अर्चन करे, तर पे तृप्त करे। देवता पितर चाहते हैं कि कोई व्यक्ति नहा रहा है कहीं तो हमको जल दे, लेकिन आजकल के लोग तो इतने अनन्य भक्त हो गए कि उनको अब जल देने की भी फुर्सत नहीं है। और भले रेस्टोरेंट में 2 घंटा बैठकर खा लेंगे अपने, लेकिन देवताओं को जल देने का समय नहीं। माता पिता को ये सब सीखने की बातें हैं। भगवान राम जब जा रहे हैं वन में, तो त्रिवेणी में वे जल दे रहे हैं भगवान सूर्य को। ऐसे नमस्कार करके और जल दे रहे हैं और मना रहे हैं कि हमारे पिताजी कुशल से रहें, या हमारी माँ हमारे ऐसे मांग रहे हैं बस।